आज मैं मानसिक बीमारियों में से होने वाली सबसे आम बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं और वो है एंग्जाइटी, जिसको आम भाषा में बेचैनी, घबराहट या चिंता भी कहते हैं। ये एंग्जाइटी है क्या और एक इंसान को समझ में कैसे आएगा कि ये जो हो रहा है उनके साथ में वो एंग्जाइटी है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बीवी अपने हस्बैंड का वेट कर रही है शाम के 5 बजे ऑफिस से आने का। 5:15 हो चुका है लेकिन उसका हस्बैंड अब तक वापस नहीं आया है। फोन भी ऑफ है उसके हस्बैंड का। अब इनके अंदर अजब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, सोचना शुरू कर देती है, अरे पता नहीं क्या हो गया, ऐसा तो नहीं कोई हादसा हो गया या फिर इनका फोन चोरी हो गया। और अलग अलग तरह से डरावनी सोच इनके अंदर में आने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बेचैनी सा शुरू हो जाता है इनके अंदर में, और कुछ देर बाद पसीना आना शुरू हो जाता है। फिर वो फोन मिलाती है उनके ऑफिस के दोस्त को और वो बताते हैं आपके पति तो टाइम पे ही निकल चुके हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया है उनके साथ में। अब इनकी हालत और खराब हो जाती है, हाथ में कंपन शुरू हो जाता है और सीने में जकड़न, और बेचैन होकर वो इधर उधर आना जाना शुरू कर देती है। बार बार पानी पीती है, विंडो खोल के सांस लेने में आसानी महसूस करती हैं। फिर उतने देर में डोरबेल बजता है और उनके हस्बैंड आ जाते हैं और वो परेशान होकर पूछते हैं कि आप कहां पे रह गए थे। वो आसानी से कहते, अरे हुआ क्या, इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो, मेरा फोन ऑफ हो गया था, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, वो रिपेयर करवाने में टाइम लग गया। उसके बाद वो गुस्से में कहती, अरे आपको नहीं पता, आपको समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कम से कम। उसके बाद भी वो कुछ देर बेचैन रहती है और फिर कुछ देर के बाद वो नॉर्मल होती हैं। ये जो लक्षण बताया मैंने आपको, ये एक रिस्पॉन्स था अननोन रीजन के। इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स जो उनके अंदर आए, उसका सही वजह पता नहीं था किसी को भी कि एक्चुअली में हुआ क्या, सच में क्या हादसा हुआ था। हादसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, और ये सारे लक्षण एक अननोन फैक्टर की वजह से जो आया, इसको ही एंजाइटी कहते हैं। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन पे परेशान होना आम बात है, लेकिन अगर ये नॉर्मल एंजाइटी आपकी जिंदगी में ज्यादा बढ़ जाए, आपकी पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचाने लगे, तो ये बीमारी है और इसका इलाज सही टाइम पे जरूरी है। ये एंजाइटी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। एंजाइटी के सारे लक्षण, एंजाइटी को पहचानने के तरीके और इसका इलाज, इन सब मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं मैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एंजाइटी को कैसे पहचाना जाए। आपको कैसे समझ आएगा कि ये सारे लक्षण एंजाइटी के ही हैं। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स देता हूं, आप उसे अपनी जिंदगी से रिलेट करके देखिए। एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके दिमाग में सोच आती है कि अगर एग्जाम पेपर मुश्किल आया तो, ऐसा सवाल आ गया जो मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा। वो कुछ देर परेशान हो जाता है, लेकिन फिर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है, पूरी कोशिश करता है कि वो सब कुछ अच्छे से पढ़े और उसकी तैयारी में कोई भी तकलीफ नहीं आती है। लेकिन अगर वो लगातार सोचने लगे कि अगर वो सब कुछ भूल गया तो, और अगर वो फेल हो गया तो उसके घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, और इसी तरह से वो सोचता चला जाता है और उसे घबराहट शुरू हो जाती है, फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं एंजाइटी की, और उसके बाद उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है और उसका एग्जाम भी अच्छा से नहीं हो पाता है। तो ये स्टूडेंट एंजाइटी का शिकार हो चुका है। एक इंसान इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वहां पे वो देखता है कि काफी सारे लोग इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में थोड़ी घबराहट तो किसी को भी हो जाएगी, इतने सारे लोग हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं होगा, ये सोच तो दिमाग में आती ही है कैसे भी करके। ये एक नॉर्मल एंजाइटी है। लेकिन ये सोचने लगना, अरे ये सब तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट और एजुकेटेड दिख रहे हैं, ऐसे लोग के साथ मैं कैसे compete कर पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा मुश्किल दिख रहा है, आज मैं फिर से फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, अरे अगर यहां पे नहीं हुआ तो मुझे कहां कहां भटकना पड़ेगा। और ये सोच के उसको बेचैनी शुरू हो जाती है, ये सब सोच के उनको बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। और जब वो महसूस करता है कि बाकी लोग भी उसको देख रहे हैं, तो उसके दिमाग में आता है कि ये लोग सोच रहे होंगे कि अरे इसे तो अभी से पसीना छूटने लगा। ये सोच के और ज्यादा एंग्जाइटी होती है और वो काफी विचलित हो जाता है अंदर से। जो इंसान ऐसे सिचुएशंस में अपना मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास खो देता है, ऐसे लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है, एक आदमी उसके पास आकर उससे टाइम पूछता है, लड़की टाइम बता देती है और वो चला जाता है। उसके बाद वो लड़की भी चली जाती है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर ये लड़की उस समय उसको टाइम ना बताए
ये सोचने लग जाए ये टाइम पूछने के बाद और बात करना तो नहीं चाहेगा, और ये मेरा पीछा तो नहीं करने लगेगा, और क्या ये मेरा फोन या पर्स तो नहीं छीनना चाहता है, ये शायद मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता है। और ये सब सोच करके वो घबरा जाती है, पसीना पसीना हो जाती है, वो कुछ बोले बिना वहां से भाग खड़ी होती है। तो यहां पे कह सकते हैं ये लड़की भी एंजाइटी डिसऑर्डर की शिकार है। ऐसे लोग जिनके अंदर एक साथ काफी सारे सोच अपने आप शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से वो काफी सारे बातें खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। और ऐसे ही लोग जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ खास चीजों से डर लगता है, जैसे ऊंचाई से डर लगना, अंधेरे से डर लगना, अकेले आने जाने से, माँ बाप या किसी फैमिली मेंबर से दूर हो जाने का सेपरेशन एंजाइटी, आग से, भूत से या किसी जानवर से। ऐसे लोग के सामने उनके डर की वजह का आ जाना एंजाइटी को पैदा कर देता है। अगर एक इंसान को अंधेरे से डर लगता है और वो अकेले एक रूम में है और उसी समय लाइट चली जाती है, तो वो बंदा बहुत ही बेचैन हो जाएगा, वो डर जाएगा, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, उसको पसीना आना शुरू हो जाएगा। अंधेरे से और बंद जगह में फंस जाने का डर, जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ऐसे इंसान को न सिर्फ बंद जगह में जाने से बल्कि किसी और के साथ हुए हादसे की बात सुन के भी एंजाइटी का अटैक आ सकता है। अगर किसी को सोशल एंजाइटी है तो वो सोशल गैदरिंग से दूर भागेगा, अजनबी लोगों से या दूसरे लोगों से मिलने में, बात करने में हिचकिचाएगा। उसको लगेगा अरे पता नहीं मैं कुछ बोल दूंगा तो शायद मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा, लोग मुझे नीचा तो नहीं समझेंगे। और ऐसे लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। उनके सामने कोई भी दूसरे लोग आ जाए तो वो बिल्कुल घबरा जाएंगे और उनके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। आपको ये सब जान के समझ में आ गया होगा कि एंजाइटी होती कैसी है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बहुत सारे टाइप्स भी है, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया यानी कि डर, सोशल एंजाइटी और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। आइए अब ये समझते हैं कि इंसान को एंजाइटी होता क्यों है। सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस, जिससे कि इंसान को दिमागी दबाव पड़ता है। आप कह सकते हैं दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, जिसका कोई भी वजह हो सकता है, सेहत, दौलत, रिश्ते, ऑफिस का काम या बिजनेस का काम, और या फिर एग्जाम। डर या कोई खतरे का एहसास, अगर किसी को किसी खास चीज से डर लगे, जैसे कि अंधेरे से या ऊंचाई से, तो उसके बारे में ख्याल आने से भी एंजाइटी होगा। अब मैं इसका साइंटिफिक कनेक्शन बताता हूं आपको। लगभग 15 से 20% फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में एक जेनेटिक कनेक्शन देखा गया है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब अपने माँ बाप, अपने भाई बहन में एंजाइटी अगर है तो आप में भी होने के चांसेस हैं। हमारे दिमाग में गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स हैं। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी एंजाइटी होती है और इसको ठीक करने के लिए हमें दवा लेना पड़ता है, और वो दवा है बेंजोडाइजेपिन। इसके अलावा और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ओपियोइड रिसेप्टर्स। इनका भी इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान को एंजाइटी होगी। अब तक सारे लक्षण जो मैंने आपको स्टोरीज में बताया, वो सब एक साथ बताता हूं कि एंजाइटी में और कितने सारे लक्षण हो सकते हैं। एंजाइटी के टाइम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन का तेज हो जाना, मरीज आपसे कहेगा कि ऐसा लगता है कि उसका दिल बाहर आ जाएगा, खूब सारा पसीना आना, फेस लाल हो जाना, मुंह सूख जाना, हाइपर वेंटिलेशन जैसे लक्षण, जैसे कि सर घूमना, ऐसा महसूस होने लगना कि अब गिर जाऊंगा, उंगलियों का सुन पड़ना, सर में दर्द और ऐसा लगेगा कि सांस फेफड़े तक नहीं पहुंच पा रहा है, सीने में एक जकड़न, और मरीज को ज्यादा पेशाब आएगा और साथ में डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा जो मोटर सिम्टम्स है जो किसी और को भी दिखाई देगा, वो सब है, सबसे पहला तो एक डरा हुआ चेहरा, हाथ में कंपन पैदा होना या जिस्म के किसी भी हिस्से का मसल कॉन्ट्रैक्शन होना, जिसकी वजह से मरीज को जिस्म में दर्द महसूस होगा। रेस्टलेसनेस, इंसान एक जगह पे नहीं बैठ पाएगा, उसको सुकून महसूस नहीं होगा, तो वो इधर उधर आना जाना शुरू कर देगा। आपको बताता चलूं कि एंजाइटी अटैक कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान का दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है, सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और उनको फिर सीधे इमरजेंसी में लेके जाया जाता है। बेसिक मैनेजमेंट के साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कि ईसीजी या दूसरे इंपॉर्टेंट टेस्ट, सब नॉर्मल आते हैं। बाद में डॉक्टर कहते हैं कि इनको एंजाइटी अटैक आया था,
हमने इनको बेसिक इलाज तो कर दिया है, लेकिन अब इनको एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है। आइए अब समझते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। एक तो पौष्टिक आहार, उसके बाद रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। 7 से 8 घंटा सोना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। फिजिकल एक्सरसाइजेज या दौड़ लगाने से भी काफ़ी स्ट्रेस कम होता है। अब ये सीखते हैं कि खुद से एंग्जाइटी को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, खुद से एंग्जाइटी पे कैसे काबू पाया जा सकता है। माइल्ड या मॉडरेट एंग्जाइटी हो तो रिलैक्सेशन टेक्निक काफ़ी फायदेमंद है, जो मरीज खुद से करता है। ये एक तरह का एक्सरसाइज है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो योगा, मेडिटेशन, और फिर आप जो भी प्रेयर्स करते हैं उसको पूरा फोकस के साथ करिए। आप ऐसे फोकस करिए कि जैसे आप भगवान और खुदा के सामने में खुद सामने खड़े हों। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी दूसरा सोच नहीं आने चाहिए। पूरे के पूरे कंसंट्रेशन के साथ में करिए। इसके बाद दूसरा रिलैक्सेशन टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे फायदे हैं। इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। डीप ब्रीदिंग का मतलब है लंबी सांस लेकर के धीरे से छोड़ना। ये डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे फायदे। सबसे पहले मैं साइकोलॉजिकल फायदे की बात करूंगा। एंग्जाइटी और स्ट्रेस अच्छे खासे लेवल तक कम हो जाएगा। आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा जो फिजिकल फायदे हैं, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, मसल में जो टेंशन है, जो दर्द है, वो भी कम होगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा एक और टेक्निक अपना सकते हैं। रोजाना 5 मिनट के लिए एक आसन मैं आपको बताता हूं। एक जगह पे बैठ जाइए सुकून से, आंख बंद करके, और कोई भी एक चीज को इमेजिन करिए, वो कोई फ्लावर हो या फिर कोई मोमबत्ती की रोशनी, और बस उसको ही फोकस करिए एक जगह पे बैठ के, और सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए। जो भी आ रहा है दिमाग में उसको बस निकल जाने दीजिए। 5 मिनट के लिए आपको खुद से कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी आ रहा दिमाग में उसको चुपचाप आप निकल जाने दो। एक जगह पे आप सिर्फ फोकस करो। आप ये रोजाना करिए कम से कम 5 मिनट। धीरे धीरे ये ज्यादा बढ़ता जाएगा और इससे आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, स्टैमिना बढ़ेगा, एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपके दिमाग और जिस्म से अच्छा खासा निकल जाएगा। ये सारे रिलैक्सेशन टेक्निक है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन जब एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ जाए, फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा हो, तो आपको किसी नियर बाय साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वो आपको साइकोथेरेपी के साथ में मेडिसिन भी देंगे। इसका अच्छे से पूरा इलाज हो जाता है। आशा करता हूं आपको एंग्जाइटी के बारे में समझ में आया होगा। इस वीडियो की वजह से अपने और बाकी लोग को भी फायदा पहुंचाएंगे आप लोग। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।